हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे दोस्तों। और साथ ही जो हमारे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनका भी स्वागत करते हैं आपकी अपनी एप्लीकेशन होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया बैच ड्रीम बैच आने वाला है 17 अप्रैल से। तो आज इस बैच की डेमो क्लास, यानी ये समझिए कि आज से इस बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जो शुरुआत करेंगे इस बैच में बिल्कुल बेसिक से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे आप में से जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 18 साल की उम्र को पार किया है, तो वो भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ और दिल्ली पुलिस का सपना लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना भी पढ़ाएंगे शानदार पढ़ाएंगे। और इस बैच में दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। दोस्तों, हर बच्चे को मैथ सिखाने की गारंटी के साथ हम इस बैच को लेके आए हैं, ठीक है। तो मतलब पढ़ाने और सिखाने में फ़र्क ये है कि मैं आपको हर चीज़ छोटी छोटी यहाँ पे बताते हुए चलूँगा एज ए स्टूडेंट कैसे हम डील करेंगे, ठीक है। पढ़ाने का तो क्या है कि थोड़ा सा बताया कंसेप्ट और सीधा प्रैक्टिस पे हम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं हुआ है तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करें, उसके बाद जल्द से जल्द बैच में आए। दोस्तों, ये बैच 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 3 क्लास मिलेंगी डेली बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे। 2 क्लास आपको मैथ की मिलेंगी, जिसमें एक में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और दूसरे में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो हमारा पारंपरिक अर्थमेटिक है वो हम पढ़ेंगे। और 1 क्लास आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग की मिलेगी, ठीक है। तो अभी जाके बैच को परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू आज की इस क्लास को। तो आज जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, मैथ का बहुत सारा हिस्सा जो है कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जब कोई पेपर देने जाता है तो भैया आपने देखा होगा कि सवाल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, सुना होगा आपने। तो कैलकुलेटिव का मतलब है कि अल्टीमेट आपको कैलकुलेशन करनी होती है। परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, कोई भी टॉपिक, एवरेज है उसमें गुणा भाग करना, यानी मल्टीप्लिकेशन, जोड़ गुणा भाग, यही आपकी कैलकुलेशन कहलाती है। और दोस्तों, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो कहीं ना कहीं मैथ को आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो इस क्लास जो ये हमारा सेशन चलने वाला है 3-4 क्लासेस का, इसमें हम आपको कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा और प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। यहाँ पे मैं कंसेप्ट दूंगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और बाकी की जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो आपको खुद करनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन की ये पहली क्लास। तो भैया हम जो शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास को, एक नंबर है भैया 11, ठीक है, फैमिली है 11 की। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सीधा मैं मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे हम बात करूंगा, मैं जोड़ की भी ट्रिक आपको बताऊंगा, घटा की भी ट्रिक बताऊंगा, बड़े बड़े नंबर्स का जोड़ कैसे कर सकते हैं जल्दी से, माइनस कैसे कर सकते हैं, वो अगली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से, ठीक है, बिल्कुल प्यार से कॉपी पेन लेकर बैठे, आराम से इंपॉर्टेंट चीजों को नोट्स करते चलिए। और यकीन मानिए, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा इस कोर्स में, 2 महीने में सिलेबस हम पूरा करवा देंगे। 2 महीने के बाद मैथ आपकी पकड़ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। विशेषकर वो बच्चे जो मैथ से डरते हैं और जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो भैया अगर मैं बात करूं 11 की, तो अगर मैं 11 की स्क्वायर की बात करूं तो भैया 11 का मतलब होता है 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 121। लेकिन आपको स्क्वायर नहीं याद रखना, आपको बस स्क्वायर को बस थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर 11 आएगा तो इसका मतलब 121 होगा, यानी 121 होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 111 के स्क्वायर की, तो भैया 111 का स्क्वायर जो होता है ना, कितने लेटर इसमें? 111 में लेटर कितने हैं? 3। तो हम जाएंगे 3 तक, 1 2 3 और वापस 1 तक आ जाएंगे, 2 1। ये 111 का स्क्वायर होगा। मैं अभी आपको स्क्वायर नहीं समझा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर 11 होगा तो उसको याद रखना है 121, और अगर 111 है तो याद रखना 1 2 3 2 1, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1111 का स्क्वायर, तो भैया कितने लेटर हैं? 4। तो आपको 4 तक जाना है, 1 2 3 4, 3 2 1, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया जब हम 11 की बात करेंगे तो इसका मतलब भैया हम
1 2 1 की बात करेंगे। अब ये क्या है सर, हमें समझ में नहीं आया, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भैया आपको गुणा करना है, छोटा सा मल्टीप्लाई लेता हूं कि भैया 23 का गुणा करना है 11 से, तो आप कहेंगे ये तो सवाल जी बहुत आसान हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूं कि भैया आपको गुणा करना है 9887 को 11 से, तो यहां पे थोड़ा सा दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप करूंगा तो आप खुद इन सवालों को विद इन सेकेंड सोल्व कर पाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए भैया, अगर नॉर्मली हम देखें तो यहाँ पे सीधा मैं पहले ट्रिक की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या का 11 से गुणा करना हो तो इकाई अंक है वो सेम टू सेम उतार दीजिए, उतार दिया। अब इन दोनों लेटर जो बचे इन दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 लिख दीजिए। अब आखिरी लेटर को फिर जोड़ दीजिए, 2 का 2। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि जी 37 का गुणा करना है 11 से, 37 का गुणा करना है 11 से। बिल्कुल ये क्लास बहुत लंबी चढ़ने वाली है और मैं स्लो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझाते समझाते दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैथ पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो भैया यहां पे 7 का 7 आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अब ये 2 लेटर एक साथ जोड़ दीजिए, देखो सबसे पहले सिंगल आया, हाँ जी सिंगल ले लिया। अब 2 को एक साथ लीजिए, 7 और 3 10। अब कैरी है तो कैरी को लेके चलिए आगे, फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। अब बचा कितना जी, लास्ट में 1 को फिर लेंगे तो 3 है, लेकिन 1 वो कैरी भी है, तो 3 और 1 4, तो इसका आंसर आएगा जी 407। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए भैया 45 का गुणा करना है 11 से, तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 5, हाँ जी बिल्कुल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, हाँ जी, और अब 4 का 4, 495। नहीं समझ में आया। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 89 का गुणा करना है 11 से, 89 का गुणा करना है 11 से, ठीक है। तो भैया यहां से हम 9 का 9, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 8 17, 17 का 7, कैरी 1, कैरी आगे फॉरवर्ड कर दीजिए 8 में, तो 8 और 1 9, तो इस सवाल का आंसर भैया 979। नहीं समझ में आया। अब यहां पे इस पेज में पूरा 11 को खत्म कर देंगे, ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए भैया आपको गुणा करना हो 245 का 11 से, क्योंकि 11 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो मेंसुरेशन में जाएंगे तो 22/7 पाई का प्रयोग हम बार बार करेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प ये करने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए बस आप, ईमानदारी के साथ प्यार से क्लास को पूरा देखना। जब क्लास खत्म करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आप खुश होकर जाओगे, ठीक है। तो भैया आप क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक जो है वो सेम टू सेम उतर जाएगा, 5 का 5, ठीक है। अब 2-2 अंकों का, क्योंकि 11 की जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों 1 2 1 की बात कर रहे हैं, इकाई अंक फिर 2-2 आगे बढ़ेंगे, फिर 1 आ जाएगा। देखिए कैसे करना, क्या है कि भैया 5 का 5 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 4 9, तो 9 का 9 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़िए दोस्तों, 4 और 2 6 लिख दिया। अब इस 2 को सिंगल उतार दीजिए भैया, ये इस सवाल का आंसर, ठीक है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं जी 987 का गुणा कीजिए 11 से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 का 7 उतर जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 और 7 15, 15 का कैरी 1। अब इन दोनों को जोड़िए, 9 और 8 17, 17 का 7, देखो 8 7 15 का 5 था, कैरी 1 था, 9 और 8 17 और एक कैरी 18 का 8, असल पाई 1। अब बचा क्या जी 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो इस सवाल का आंसर आएगा 10,857। क्या आएगा दोस्तों, 10,857। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब जब भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक तो सेम टू सेम आ जाएगा, उसके बाद 2-2 अंकों का पेयर बनाते हुए आखिरी अंक तक जाएंगे, कैरी है तो जोड़ते चले जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम बेसिक से, हम कोई भी तरीका मेरे पास नहीं है, अगर 245 का गुणा मैं 11 से करूंगा तो आप क्या करेंगे जी, 245 तो सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, फिर आप 245 को 5 4 2 ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब आप इसको जोड़ोगे तो 5 का 5 आएगा, 5 का 5 आया। अब आप 5 और 4 को जोड़ रहे हो, अब 2 को 5 और 4 को जोड़ रहे हो, कितना आएगा जी 9। अब आप 4 और 2 को जोड़ रहे हो तो 4 और 2 कितना हो रहा है जी 6 हो रहा है, और 2 का 2 उतर रहा है।
तो कोई रामबाण नहीं है दोस्तों, मतलब ऐसा कोई जादू नहीं कर दिया मैंने कि भैया ये तो कहां से लेके आगे कैसे, सेम वही प्रोसेस है जो आप सीखते आए हैं। अब इसमें आप 987 को देखिए, 987 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 987 आ जाएगा और नीचे भी 987 आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं जी, 7 का 7, हाँ जी 7 का 7, 8 और 7 को जोड़ा, अब 8 और 7 को जोड़ रहे हैं 15 कैरी 1, अब 9 और 8 को जोड़ रहे हैं, 9 और 8 17 और 1 18 कैरी 1, अब कैरी 1 किस में जुड़ रहा है जी 9 में, तो 9 और 1 10। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो बिल्कुल सिंपल चीज है, आराम से आप देखते रहिए क्लास को, पूरा मजा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, देखिए अब लेते हैं अगला जो मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया 857 का गुणा कीजिए 11 से, तो अब तो आप कर देंगे, क्या करेंगे जी, 7 का 7, 7 और 5 12 का 2 असल पाई 1, अब इन दोनों को 8 और 5 13 और 1 कैरी 14 असल पाई 1 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, तो 94 27 सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है जी कोई भी रैंडम नंबर 5 8 9 7 और गुणा में है जी 11। ठीक है, अब 4 अंक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम प्रोसेस, 7 का 7, अब 2 2 को लेके चलेंगे, 9 और 7 16 का 6 असल पाई 1, अब इन दोनों को 9 और 8 17 और 1 18 असल पाई 1, अब इन दोनों को 8 और 5 13 और 1 14 असल पाई 1 और लास्ट में सिंगल को लेके चलना है तो 5 और 1 6। तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो गया दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 2 2 2 पेयर के साथ आगे बढ़ना है, शुरू में सिंगल को लेके चलना है, फिर 2 फिर 2 फिर 2 और आखिरी में सिंगल को बचा के रखना है। तो वही पैटर्न है ना, 1 2 1 है ना, शुरू में 1 लेटर लिया, फिर 2 2 2 2 फिर आखिरी में 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 2 2 2 फिर 1। यस, समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आ रहा है जी 9 8 7 6 5 3 गुणा में 11। अब ये नंबर जब पेपर में मिलता है ना, कई बार जैसे सीआईएसएफ का छोटा एग्जाम है, सीआरपीएफ का है, ट्रेडमैन का है, तो उसमें सिंपल, आर्मी का है तो कैलकुलेशन पूछ लेगा। अब बच्चा यहाँ पे फंसा रहेगा, टाइम लगेगा उसको, है ना। अभी 111 पे जाएंगे, 1111 पे जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यार कितनी हार्ड कैलकुलेशन हो जाती है और इस तरीके से कितनी आसान हो जाती है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे जी, 3 उतारेंगे, अब 2 2 2 2 1 2 2 2 1, तो 5 और 3 8, 6 और 5 11 कैरी 1, 7 और 6 13 1 14, 8 7 15 और 1 16, 9 और 8 17 1 18 और 9 का 1 10। तो ये सवाल का आंसर बताइए। इतना हार्ड सवाल है, आपको तो गुणा करना ही नहीं है, आपको तो बस जोड़ते चलना है सवाल मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन आपको गुणा नहीं करना, आपको तो जोड़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गई 8 7 6 3 5 4 2 और गुणा में है भैया 11, तो आप कहेंगे सर जी गुणा थोड़ी है, ये तो जोड़ है। हाँ जी बिल्कुल जोड़ है। अब आपके लिए आसान बन गया, क्या करेंगे, सिंगल डिजिट 2 का 2, अब 2 2 जोड़ते चलेंगे, तो 4 और 2 6। ऐसा मत करना दोस्तों कि 2 तो लिख दिया, अब 2 को छोड़ दिया, अगले 2 ले लिया, नहीं भैया, शुरुआत वहीं से होगी। पहले सिंगल डिजिट 2 का 2 सेम उतरेगा, अब 2 को साथ लेके चलेंगे, 2 को छोड़ मत देना, तो 2 और 4 6। अब इन दोनों को 5 और 4 9 दोस्तों, अब इन दोनों को 5 और 3 8, अब इन दोनों को 6 3 9, 7 6 13 कैरी 1, 8 7 15 और 1 16 कैरी 1, 8 और 1 9। तो इस सवाल का ये राइट आंसर। कैलकुलेटर है आपके पास, मोबाइल में होगा, चेक कर लीजिए क्या यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 11 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करेगा। अगर सिंपल 11 से ही कैलकुलेशन आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए सवाल इस प्रकार से आ जाता है कि भैया हम तो 256 का गुणा जी 22 से करेंगे, ठीक है, या आपसे कहे कि जी भैया हम तो 143 का गुणा ना 33 से करना चाहते हैं, या आपसे कहे कि भैया हम 259 का गुणा भैया 44 से करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन, अब आप ये सवाल को देखिए, अब टिपिकल बना कि नहीं बना, लेकिन ये भी आसान हम कर सकते हैं। देखिए सवाल जब टिपिकल है, आपको एक और अंक यहाँ पे जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भैया और नंबर होता, यहाँ पे 9 लिखा हो। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हुई कि नहीं हुई,
देखो ये क्यों करवा रहे हैं, किसी एग्जाम में आएगा क्या? नहीं दोस्तों, ये आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग करेगा, बेस को मजबूत करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। जब मैथ की समझ होगी, छोटी छोटी चीजें आप समझेंगे, तभी आप बड़ी सी इमारत खड़ी कर सकते हैं अपने कंसेप्ट के पावर की, ठीक है। तो भैया जब मकान बनता है, इमारत अगर आपको बनानी है, तो भैया छोटी छोटी एक एक ईंट को जोड़ना पड़ता है, तब जाके मकान तैयार होता है, तब जाके फ्लैट तैयार होता है। तो एक छोटी छोटी ईंट का अहमियत आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, 22 से गुणा करना है, लेकिन 22 तो आप सभी जानते हैं कि 11 का डबल है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले आप 2 से गुणा कर लीजिए, फिर 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले 11 का कर दीजिए फिर 2 से गुणा कर दीजिए। तो मैं पहले 2 से कर देता हूं भैया, 2 छक्की 12 कैरी 1, और 2 पंजे 10 और 1 11 सलपाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 बच जाएगा। अब ये सवाल बन गया जी, 512 का गुणा करना है 11 से, करना 22 से था, हमने पहले 2 से कर दिया, अब 11 से करेंगे। तो भैया अब आपका आंसर बन गया 2 3, अब तो आपको समझ में आ गया हो ना, 2 का 2, 2 और 1 3, अब 5 और 1 6 और 5 का 5, ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। एक और लेता हूं, इसी प्रकार का एग्जांपल एक और लेता हूं। मैंने सवाल लिया भैया, अब 489 का गुणा करना है 22 से, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये है जी 11 गुणा में 2, तो पहले 11 का कर लीजिए, 9 का 9 आ जाएगा, 9 और 8 17 का 7 सलपाई 1, 8 4 12 और 1 13 सलपाई 1 4 और 1 5। अब इसका गुणा करना है 2 से। तो एक तो सीधा 22 का गुणा करें, या तो आपको 22 की टेबल याद होनी चाहिए, टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये तरीका है दोस्तों, अब 2 का गुणा करना आसान है, 2 नीम 18 असलपाई 1, 2 7 14 और 1 15 असलपाई 1, 2 3 6 1 7, 2 पंजे 10। तो इस सवाल का आंसर आ जाता है 10,758। अब ये सवाल है दोस्तों। अब मान लीजिए यहां पे सवाल 143 ना होके इस प्रकार से होता है कि थोड़ा सा 743 होता, थोड़ी सी कैलकुलेशन और हार्ड कर देते हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे भैया? 33 का मतलब है 11 गुणा में 3, और 3 का गुणा करना थोड़ा सा आसान है, तो पहले 11 से कर लीजिए फिर 3 से कर लीजिए, ठीक है। तो पहले 11 से करेंगे दोस्तों, 3 का 3, फिर 7 का 7, फिर 7 और 4 11 और 7 और 1 8। अब इसका गुणा कर देंगे 3 से दोस्तों, तो 3 3 9, 3 7 21 असलपाई 2, 3 1 3 और 2 5, 3 8 24। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 24,519, ठीक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, हाँ अब आपको क्या करना है जी? बिल्कुल, पहले 11 का गुणा फिर 4 से गुणा। तो भैया 11 का गुणा करेंगे, पहले 11 गुणा में 4 होता है दोस्तों, ठीक है। तो भैया पहले 11 का गुणा करेंगे, 9 का 9, 9 और 5। देखो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी टाइम तो इसमें भी लग रहा है, बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप एक सीधा 44 से गुणा करें तो 44 किया तो टेबल आए। 90% बच्चों को 30 से ऊपर टेबल याद नहीं रहती है दोस्तों, 30 भी कोई रेयर बच्चा मिलेगा, 10% बच्चे होंगे जो 30 तक टेबल याद रखते हैं, नहीं तो भैया 20 तक मुश्किल से सबको याद रहती है, ठीक है। तो अगर टेबल आपको याद है तो तब तो आसान है ये सवाल, लेकिन अगर टेबल आपको याद नहीं है तब ये सवाल हो जाता है भैया टेढ़ा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, सवाल को ब्रेक कर लेंगे। 44 का मतलब 11 गुणा में 4, तो पहले 11 से गुणा कर लीजिए, 11 से गुणा करना आसान है, 9 का 9 आ जाएगा। अब 9 और 5 14 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 9 2 11 और 9 और 1 10। अब इसका गुणा कर देंगे जी 4 से, ठीक है। तो 4 निम 36 असलपाई 3, 4 चौक 16 3 19, 4 अंठे 32 और 1 33 असलपाई 3, 4 एकम 4 3 4 एकम 4 और 3 7 दोस्तों, 4 का 0 और 4 एकम 4। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 11 का महत्व कितना बड़ा है। अगर मान लीजिए 77 से गुणा करना हो, 8 से गुणा करना हो, तो 8 से भी इसी प्रकार से आप जा सकते हैं, सवाल कैलकुलेटिव आसान हो जाता है दोस्तों, राइट। तो ये हमारा 11 का पार्ट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं जी 111 की तरफ, ठीक है। तो 111 का मैंने आपको बताया क्या याद रखना है, 1 2 3 2 1 दोस्तों, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया सवाल लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं आपको सवाल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भैया 243 गुणा में 111, 111 से गुणा कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 111 का मतलब है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी 1 2 3, पहले 1 लेंगे फिर 2 लेटर लेंगे फिर तीनों लेंगे फिर 2 लेंगे घटते क्रम में फिर 1 लेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का 3 आ जाएगा, आ गया। अब 2 को लेंगे,
तो 4 और 3 7 दोस्तों। 2 के बाद क्या करेंगे जी, तीनों लेंगे, 4 3 7 और 2 तीनों लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 3 ले लिए, अब करना क्या है जी, अब वापस घटते क्रम में 2 और 1। तो 2 का मतलब है कि जो पहला लेटर इसको छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर तीनों लिए। अब ये पहला छोड़ दिया क्योंकि 2 घटते क्रम में जानना, पहले 1 लिया, फिर 2 ले लिए, फिर तीनों ले लिए, अब आखिरी के 2 लेंगे और आखिरी का 1 लेंगे। ठीक है, मतलब 111 में ही उसकी कैलकुलेशन का राज छिपा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए तीनों ले लिए हैं, अब इसको पहले को छोड़ दिया तो 4 और 2 6 हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, 2 का 2 दोस्तों, खत्म, आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए जरा एक हार्ड सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आंख में 943 गुणा में 111। अब देखने में सवाल है ना बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाता है दोस्तों ये। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपने ट्रिक सीखी है, कंसेप्ट सीखा है तो सवाल आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, 3 का 3, फिर 1 ले लिया है, अब 2 लेंगे तो 4 और 3 7 दोस्तों। अब तीनों लेंगे तो 4 3 7 और 9 16, 16 का कैरी 1। अब पहले वाले को छोड़ दीजिए, 9 और 4 13, कैरी 1 14, असल पा ये कैरी छोड़ दीजिए, 9 और 1 10। इस सवाल का राइट आंसर, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही सवाल थोड़ा सा पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा ना तो दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है कि यार ये कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर छोटी सी ट्रिक आपको आती है तो सवाल कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं यहीं पे, फिर आगे और प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आया भैया 856 का गुणा करना है जी 11 से, सॉरी 111 से। तो भैया कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे भैया 6, सिंगल डिजिट ले लिया, अब 2 लेंगे तो 6 और 5 11, कैरी 1 दोस्तों। अब तीनों लेंगे तो 6 5 11 और 8 19 और एक कैरी भैया 20 का 2, 20 की कैरी कितनी बच गई 2। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि 3 तो हो चुके, अब 2 1, तो 8 और 5 13 और 2 15, असल पा 1, अब इसको छोड़ दीजिए, 8 और 1 9 दोस्तों। यही इस सवाल का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपके घुसा होगा। चलिए अगले पेज में और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आया भैया 9 7, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया 24 53 गुणा में 111। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं फिर बड़ा लेंगे। ये सवाल दिया गया, अब इसको कैसे करेंगे जी, जैसे 11 के मल्टीप्लिकेशन में 2 पेयर को ही लेके आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही इसमें मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं। ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले भैया सिंगल का तो सिंगल आएगा, जो पैटर्न है वो नहीं बदलेगा, 1। अब कहां तक जाएंगे जी, 2 तक, तो 5 और 3 8, 2 हो गए। अब कहां तक जाएंगे जी, 3 तक, तो 5 3 8 और 4 है 12, 12 का 2, असल पाई 1। अब बात यह कि सर सबको ले लें, नहीं, 111 में कहां तक जाना है दोस्तों, मैक्सिमम 3 की पेयर ले सकते हो, मैक्सिमम 3 की। तो अब क्या करें सर जी, कुछ नहीं करना, जो 3 से अलावा है जो आ चुका उसको छोड़ दीजिए। हमने सिंगल ले लिया, हाँ जी ले लिया, डबल ले लिया, 5 और 3 2 ले लिए जी। अब तीनों हो चुके हैं, हाँ जी हो चुके हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, अगले 3 लीजिए। अब पहले को छोड़ दीजिए, अगले 3 लीजिए। कैरी आपका 1 है वो याद रखेंगे, तो 5 4 9 2 11 और एक कैरी भैया 12, असल पाई 1। अब वही पैटर्न इसको छोड़ दीजिए, 4 2 6 और एक कैरी 7 और भैया 2 का 2। तो ये सवाल का आंसर ये 27 22 88। हाँ जी, ठीक है, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, चीजों को धीरे धीरे सीख के करेंगे ना, तो निश्चित रूप से मैथ आपका स्ट्रांग होगा दोस्तों, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस बैच में 999 रुपए, कहीं से भी ज्यादा नहीं, 1000 रुपए की फीस है दोस्तों। आजकल जो बच्चा LKG क्लास में जाता है ना, जो पहली बार स्कूल में पढ़ने जाएगा बच्चा 3 साल 4 साल का, उसकी फीस 1000 रुपए है दोस्तों। और आपको उसी फीस में 1000 रुपए में दोस्तों मैथ और रीजनिंग कंपटीशन दिल्ली पुलिस और RPF के लिए मिल रहा है, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कहां से मेहनत, मतलब मेहनत हम करेंगे तो भैया उसका तो पैसा हम लेंगे। देखो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया तो मेहनत करते हैं, तो थोड़ी बहुत तो हमें भी फीस चाहिए, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 गुणा में करना है भैया 111। अब ये कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन हम आसान बनाएंगे।
हमें बनाना आ चुका है दोस्तों। पहले क्या लेंगे, सिंगल लेंगे भैया 8, अब 2 लेंगे 8 और 7 15 का 5 असल पाई 1, अब 3 लेंगे 8 7 15 6 21 और 1 22 असल पाई 2। अब इसको छोड़ देंगे, अब 3 का मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं इसमें, 7 6 13 5 18 और 2 20 असल पाई 2। अब इसको छोड़ देंगे 6 5 11 और 2 13 असल पाई 1। अब इसको छोड़ देंगे 5 और 1 6। तो इस सवाल का आंसर आएगा दोस्तों 630258, 630258। ठीक है भैया, क्या आएगा 630258। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हम सही भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो भैया 5 6 7 8 का गुणा करना है 111 से, 630 258 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अगर किसी बच्चे को अभी भी दिमाग में नहीं घुस रहा है ना कि कैसे हो रहा है ये, तो बस आप चुपचाप प्रोसेस को देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, अपने आप दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मान लीजिए सवाल दिया जी 9 7 6 9 गुणा में 111। अब क्या करें जी, कुछ नहीं करना, सिंगल का डिजिट सिंगल आएगा 9। अब 2 को लेंगे 9 6 15, 5 कैरी 1। अब 3 को लेंगे 9 6 15, 15 और 7 22 और 1 असल पाई 23, असल पाई ले ली 23 का मतलब 3 कैरी 1 कैरी 2। अब पहले वाले को छोड़ दो भैया, अब बच गए 3, ये तीनों को लीजिए, 9 7 16, 16 6 22 और 2 कैरी, 22 और 2 24 असल पाई 2। अब इसको छोड़ दीजिए, 9 7 16 और 2 18 कैरी 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 9 और 1 10। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 10 84 359 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में और भी बड़ा नंबर चल रहा होगा कि सर जी अगर और भी बड़ा नंबर हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए दिमाग में मेरे चल रहा जी 8 9 7 6 4, 5 अंक ले लिए, इसका गुणा करना है जी 111 से। तो क्या ये आसान है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप रैंडमली किसी बच्चे को ये सवाल देंगे तो सोच में पड़ जाएगा। ठीक है, पिछले पेज में जाएगा, फिर इसको करेगा, जोड़ेगा, वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 4 का 4 आएगा, अब 2 को लेंगे 6 4 10 कैरी 1। अब 3 को लेंगे 7 6 13 और 4 17, इन तीनों को लेंगे ना भाई, तो भैया 7 6 13 और 4 17, 17 और 1 कैरी 18 असल पाई 1। अब इन तीनों को लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब अगले 3 पे आगे बढ़ जाइए। 18 का कैरी 1 है दोस्तों, 9 7 16 6 22 और 1 23, 23 का 3 कैरी 2। अब इन तीनों को लीजिए, देखो ये 3 हो चुके, अब इन तीनों को, तो 9 और 8 17, 17 7 24 और 2 26 कैरी 2। अब इन दोनों को लेंगे, 9 भाई 3 तो हो चुके ना, अब 2 बच गए, अब ये 2 बच गए, तो इन दोनों को लेंगे, तो 9 और 8 17 और 2 19 असल पाई 1। अब 8 और 1 9। तो इस सवाल का आंसर आएगा 99 63 804, 99 63 804। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर आगे 3 3 से शिफ्ट होते चले जाएंगे, 3 3 से शिफ्ट होते चले जाएंगे, आखिर में फिर 2 1। जो 111 का पैटर्न है 1 फिर 2 फिर 3 3 फिर 2 फिर 1, चढ़िए पहले फिर उतर जाइए, चढ़िए पहले फिर उतर जाइए, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। यस, 2 एग्जाम्पल और लेंगे इस सवाल के, मतलब इस पैटर्न के 2 सवाल और लूंगा मैं। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आया जी 5 6 7 9, और भैया एक और ले लेते हैं 2, इसका गुणा करना है 111 से। देखने में सवाल टिपिकल है, लेकिन आप कहेंगे जी बिल्कुल आसान है ये तो। हाँ जी बिल्कुल आसान है। तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 7 16 का 6 असल पाई 1, 9 7 16 6 22 और 1 23 असल पाई 2। अब इन तीनों को लेंगे, 7 6 13 5 18 2 20 असल पाई 2। अब आप इन तीनों को लीजिए, 6 5 11 2 13 और 2 15 असल पाई 1। अब 5 और 2 7 और 1 8, अब 2 का 2, खत्म। 3 3 से आगे बढ़ते रहिए, 3 3 से आगे बढ़ते रहिए। तो जितना टाइम आप इसको पिछले पेज में लेकर के लिखने में करेंगे ना बर्बाद, उतने टाइम में तो यहां सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको सवाल मिला भैया 7 9 4 6 3 8 का गुणा करना है जी 111 से। मेरे दिमाग में यही नंबर चल रहा था, मैंने रैंडमली लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, 8 का 8, अब 2 से 1 के बाद 2, तो 8 और 3 11, 11 का कैरी 1। अब तीनों को लेंगे, तो 8 3 11 6 17 और 1 18 असल पाई 1। अब 3 3 से, ये 3 हो चुके हैं, अब इन तीनों को लीजिए, 6 3 9 4 13 और 1 14 असल पाई 1।
अब इन तीनों देखो, ये 3 हो चुके हैं, ये हो गए, अब इन तीनों को लीजिए तो 9 4 13, 13 और 6 19 और 1 20, असल पाई 2। अब इन तीनों को लीजिए 9 4 13 7 20 और 2 22, असल पाई 2। अब इन दोनों को लीजिए 9 7 16 2 18, असल पाई 1 7 और 1 8, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा 111 का भी आपको समझ में आया होगा। जो 11 में है उसमें 2-2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसमें 3-3 स्टेप आगे बढ़ते हैं। आइए अब 1111 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार एक ही पैटर्न समझाएंगे कि आज की क्लास में एक एक चीज आपको समझाऊंगा। दोस्तों कैलकुलेशन की लगभग 7 से 8 क्लास आएंगी, और जब 8 क्लास को आप पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए कैलकुलेशन आपकी मुट्ठी में रहेगी। और जब अभी इसके बाद एक क्लास में और लेके आऊंगा कैलकुलेशन की, और उसके बाद जब मैं क्लास लेके आऊंगा प्रैक्टिस की, आप देखेंगे किस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं और कहां पे कैलकुलेशन आपकी हेल्प करती है, वो आपको लाइव प्रूफ भी मैं दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम टाइम पास नहीं कर रहे भैया लो जी ऐसे कैलकुलेशन लिया, ये आपकी कैलकुलेशन की पावर को बढ़ाती है, आपकी मजबूती को बढ़ाती है दोस्तों, और कंसेप्ट्स को तैयार करती है। ठीक है, आइए अब 1111 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भैया 1111 के लिए मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, आपसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर पूछी जाती है तब भी हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूं कि भैया कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा जी 243 अंक 3 हुए और इसका गुणा करना है 1111 से, तो क्या करेंगे जी। जैसे अभी आपके दिमाग में 111 के लिए हमने किया जी, तीन ऑप्शन लिए, मगर अगर 23 का ही गुणा करना हो 111 से तो क्या करेंगे जी। यहां तो नंबर 2 ही है, तो तीसरी स्टेप कहां से होगी, तो इसका आगे 0 लगा दो, तो 3 का 3, अब 1 से आगे बढ़ेंगे 2, तो 3 2 5, अब तीनों बढ़ेंगे तो 3 2 5, फिर इसको छोड़ेंगे 2 0 2, इसको छोड़ेंगे 0 को, जो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर एक अंक कम भी है मान लीजिए, तो आप अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना हो 75 का 111 से, तो क्या करेंगे भैया, तो क्या 75 को इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं भैया, 3 पेयर बनाइए, यहां पे 0 लगा दीजिए। अब वो सेम प्रोसेस जाएगा, 5 का 5, अब 2 को 7 और 5 12, असल पाई 1, अब तीनों को 7 5 12 और 1 13, इसको छोड़ दीजिए 7 और 1 8, और भैया 7 का 7, खत्म, 78 325 आंसर। ठीक है, चलिए, यानी मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, 3 स्टेप तक जाएंगे। तो अंक अगर 2 है तो अपनी मर्जी से 0 लगा के 3 स्टेप बना देंगे। मान लीजिए भैया 27 का गुणा करना है 111 से, तो सर ने बताया 1 2 3 तक जाना है, तो 3 तो लेटर ही नहीं यहाँ पे, तो अपनी मर्जी से यहां पे 0 लगाएंगे, आगे मत लगाने देना, आगे लगाएंगे तो 270 हो जाएगा जी, पीछे लगाएंगे तो 27 ही रहेगा। ठीक है, तो पीछे 0 लगाइए और 111 से गुणा कर दीजिए, बात आगे समझ में। और अगर 3 से ज्यादा लेटर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए आइए भी इस पे आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो चीज। तो भैया इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को लेंगे सेम टू सेम। अब 1 से क्या करेंगे जी, 2 लेंगे, तो 4 और 3 7 दोस्तों, 2 हो गया। अब क्या लेंगे जी, तीनों लेंगे, तो 4 3 7 2 9। अब क्या लेंगे जी, चारों लेंगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, असल पाई 1। अब क्या करेंगे जी, घटते क्रम में 3, तो जो पहला लेटर छोड़ दीजिए, 4 2 6 और 1 7 और 1 असल पाई 8। अब इसको छोड़ दीजिए, 2 और 1 3, अब इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या जी 1। यही सवाल का आंसर, यही सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है जी 5 4 6 2 का गुणा कीजिए 1111 से। अब देखो कैलकुलेशन कई बार क्या होता है पेपर में, ये सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेगा, सरलीकरण में इस प्रकार का सवाल दे देगा, करते रहो, बैठे रहो। नॉर्मल जो बच्चा जिसको ये चीज नहीं पता ना, वो कम से कम 2 मिनट का टाइम ले लेगा इस सवाल को सोल्व करने में। ठीक है, क्योंकि वो पिछले पेज में जाएगा, 5 6 4 2 का गुणा करना है जी 111 से, फिर वो लिखेगा 2 4 6 5, फिर काटा लगा 2, इस लिखने में ही टाइम खराब कर देगा, फिर जोड़ेगा। डायरेक्ट कीजिए भैया, क्या करना है, स्टेप देखिए बस। सबसे पहले सिंगल नंबर 1, फिर 2 लेंगे तो 4 2 6, अब 3 लेंगे तो 6 4 10 2 12 असल पाई 1। अब चारों लेंगे तो भैया यहां तक 6 6 12 और 5 17 और 1 18 असल पाई 1। अब पहले को छोड़ दीजिए, 4 हो चुके हैं, अब घटते क्रम में चलेंगे, तो 6 4 10 5 15 और 1 16 असल पाई 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 6 5 11 और 1 12 असल पाई 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 5 और 1 6,
तो 62 68 262 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं टाइम लूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं ना तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको पढ़ना है कि रिवीजन ही करना है तो फिर ये आपके लिए क्लास नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको नींव मजबूत करनी है और दिल्ली पुलिस में सपने को साकार करना है तो क्लास को देखना चाहिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, मेरे दिमाग में चल रहा है जी 8 6 7 4 5 3 का गुणा करना है जी 1111 से। अब क्या करें जी, कुछ भी नहीं करना, सेम स्टेप, जैसे 3 3 3 से आगे बढ़ रहे थे, इसमें 4 4 4 से आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं दोस्तों, 4 तक जा सकते हैं। 4 से ज्यादा का पेयर नहीं बनाएंगे। भैया आपने 1 ले लिया, फिर 2 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, क्या 5 को जोड़ देंगे? नहीं, अगर 4 अंक है यहां पे तो 4 तक ही पेयर बना सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भैया अगर इस संख्या का गुणा 1111 से करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 आ जाएगा, आ गया। अब 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, अब 3 को जोड़ेंगे 5 3 8 और 4 12, असल पाई 1। अब भैया चारों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 और 7 19, और 19 और 1 20, 19 और 1 20, असल पाई 2 हो गई। इन चारों को जोड़ दिया। अब भैया 4 4 से आगे बढ़ेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, अगले 4 जोड़िए। ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने, अगले 4 जोड़िए, तो कैरी 2 है वो ध्यान रखेंगे। तो 5 4 9 9 7 16 6 22 और 2 24, असल पाई अब भी 2 है। अब इसको छोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़िए, तो 7 4 11 6 17 17 और 8 25 और 2 27, असल पाई 2, चारों हो चुके हैं। अब यहां तक सारे लेटर खत्म हो गए। अब घटते क्रम में आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, अब तीनों को जोड़िए, कैरी 2 है, 8 से 14 14 और 7 21 और 2 23, असल पाई 2। अब इसको छोड़ दीजिए, 8 से 14 और 2 16, असल पाई 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 8 और 1 9। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन में 3 और 3 6 नंबर इधर है, 4 इधर है। कैलकुलेटर से करोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर खुद करोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन जो आपके पास तरीका है सोल्व करने का, उससे कम टाइम इसमें लगेगा दोस्तों। अगर आपको छोटी छोटी, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इस सवाल को खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आवश्यक है कि आपको जोड़ करना फास्ट आना चाहिए। 5 3 8 4 12 7 19, इस प्रकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 3 8 4 12 12 में 7 जोड़ना है तो 12 13 14 15 ऐसे कर रहे हो, तो उसमें तो टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 1111 का भी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इस सवाल के, इस पैटर्न पे, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए भैया आपको गुणा करना है 589 का 1111 से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा जी नंबर तो 3 ही है इसमें, तो कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं ना, तो इसके आगे 0 लगा दिया। अब बाकी तो सोल्व कर लेंगे। तो भैया 9 का 9, फिर 2 1 कर लिया ना, अब 2, तो 9 और 8 17, असल पाई 1, 9 और 8 17 5 22, 22 और 1 23, असल पाई 2। अब चारों को लीजिए, 9 और 8 17 5 22 और 2 24, असल पाई 2। अब इसको काट दीजिए, 8 5 13, 3 को लेंगे ना, तीनों में 0 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 5 13 और 2 15, असल पाई 1। अब इसको छोड़ दीजिए, 5 और 1 6, यही सवाल का आंसर, क्योंकि आगे तो 0 है। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पहला लेटर ले रहे हैं, फिर 2 लेटरों को जोड़ रहे हैं, 9 और 8 17 को जोड़ा, फिर 3 लेटरों को 9 और 8 17 5 22 को जोड़ा, कैरी है तो जोड़ेंगे, फिर चारों को जोड़ रहे हैं तो चारों को जोड़ा, फिर घटते क्रम में 3 2 1। ठीक है, तो जो लेटर है उसी में छुपा हुआ है उसकी कैलकुलेशन का राज दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 7 6 8 5 का गुणा करना है जी 1111 से। तो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले 5 लेंगे, ले लिया, अब 2 को लेंगे, 5 ले लिया, सिंगल ले लिया, अब 2 को, 8 और 5 13, कैरी 1। अब 3 को लेंगे तो 8 5 13 6 19 और 1 20, असल पाई 2। अब चारों को लेंगे तो 8 5 13 6 19 7 26 और 2 28, असल पाई 2 हो गए, चारों हो गए। अब पहले को काट दीजिए, 4 से घटते क्रम में 3, अब तीनों को जोड़िए, 8 से 14 7 21 और 2 23, असल पाई 2, यहाँ काट दीजिए, 7 से 13 और 2 15, असल पाई 1। अब इसको काट दीजिए, 7 और 1 8, तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ।
तो जैसे मान लीजिए भैया दिमाग में 9 7 6 3 2, ठीक है, 1 4, कोई बड़ा सा नंबर चल रहा है 1111, इसको कैसे सोल्व करेंगे भैया? ठीक है, इतना बड़ा आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट 4 आएगा, फिर 2 को 4 और 1 5, फिर 3 को 4 1 5 2 7, और 4 को लेंगे तो 4 1 5 2 7 और 3 10, असल पाई 1 4 हो चुके हैं, यहां तक इसको काट दीजिए, अगले 4 लीजिए, कैरी 1 है तो 2 और 1 3 3 6 6 12 और 1 13, असल पाई 1, अब इसको काट दीजिए, अगले 4 लीजिए, तो 3 2 5 11 7 18 और 1 19, असल पाई 1, अब इसको काट दीजिए, अब ये 4 बच गए, तो 9 7 16 6 22 और 3 25, 25 और 1 कैरी 26, असल पाई 2, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, अब घटते क्रम में 3 2 1 हो जाएगा, तो 9 7 16 6 22 और 2 24, असल पाई 2, 9 7 16 2 18, असल पाई 1, अब इसको 9 और 1 10, तो इसका आंसर आएगा 10 84 69 30 754। कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, लेकिन अगर आपको छोटी सी कंसेप्ट आपको पता है, स्टेप पता है, तो कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो आराम से आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल लेता हूं मैं। ठीक है, आखिरी सवाल दिया है कि 8 9 7 6 का गुणा करना है भैया 1111 से, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, वीडियो की कमेंट में जाके मुझे इस सवाल का आप आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है हमारा 11 का खत्म होता है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगी चीज़ें आपके, जब आगे धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो अब हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं दोस्तों 5 15 और 25, सॉरी 5 की कैलकुलेशन, 25 की कैलकुलेशन और 125 की कैलकुलेशन, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का मुझे 5 से गुणा करना है भैया, 43 का गुणा 5 से करना है, कोई भी नंबर, ठीक है, कितने भी बड़ा से बड़ा। अब यहां पे होगा क्या कि भैया ये सवाल थोड़ा सा आसान लग रहा है, कर लेंगे जी, 5 3 15 5 4 20 और 21 कर लेंगे, हमें आता है जी, बिल्कुल कर लोगे। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे हो जाता है ना 9 8 7 3 का गुणा 5 से, तो फिर यहां पे कैलकुलेशन करते 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 थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा, कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए यहां भी, क्योंकि 5 का 25 का 125 का गुणा करना बार बार आता रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भैया एक बात बताइए, मैं अभी आपको एक कंसेप्ट दूंगा, छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद डायरेक्ट सारे सवालों में अप्लाई करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं भैया, 5 से गुणा करना है ना, तो 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं। मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया जी, अपनी मर्जी से मैंने 2 से तो गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। तो भैया जब गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 43 गुणा में 10 हो जाएगा क्या, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऊपर एक्चुअल में क्या है 430 हो गया, और बटे क्या है 2। और भैया किसी भी संख्या में 2 से भाग देना, 5 से गुणा करें या 2 से भाग देना आसान है थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्चुअल में कर रहे क्या है, हम ये कर रहे हैं कि भैया इसको 5 को ना 0 बना रहे हैं, और 0 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो भैया मैथ का ये पैटर्न है कि अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि किसी से भी गुणा कर दिया किसी से भाग कर दिया। अगर गुणा कर रहे हो तो भाग भी करना पड़ेगा, तो हमने 2 से गुणा किया 2 से भाग किया। तो हुआ क्या, 2 से गुणा करते ही 43 के आगे 0 लग गया और बटे में 2 आ गया, तो 430 बटे 2 मिला। अब इसमें भाग देंगे 2 का, तो 2 1 2 2 नहीं 4, 2 1 2 2 5 10, 215 मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब इनको अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या समझा रहा हूं यहां से, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नंबर है, इसका अगर गुणा 5 से करना है ना, तो इस नंबर के आगे 5 को भूल जाइए, इस नंबर के आगे 0 लगाइए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे, 2 1 2 2 3 6, 2 5 10 और 2 5 10, यही सवाल का राइट आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए भैया 987 का गुणा करना है 5 से,
तो कुछ नहीं करना, 987 से आगे 0 लगाइए और 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 से गुणा करने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन 2 से भाग देना आसान है। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो भैया 2 चौके 8, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 49 35 से सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 49 35 सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी संख्या के आगे, मतलब कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 के लिए, किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है, संख्या का गुणा 5 से करना है, तो क्या करना है दोस्तों, इस संख्या का के आगे 0 लगाएंगे, यानी 0 से गुणा नहीं करेंगे भैया, 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 से गुणा कर देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसके आगे 0 लगाएंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब आते हैं जी दूसरे पे, फिर मैं एग्जाम्पल एक साथ दे दूंगा तीनों के। अब दूसरे पे आते हैं जी। अगर मान लीजिए किसी संख्या को, मान लीजिए भैया 485 का गुणा करना है मुझे 25 से, तो अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। 5 तो फिर भी आसान था, लेकिन अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। 25 से गुणा करना तो मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसको भी आसान कर सकते हैं। क्या 25 को हम 0 बना सकते हैं? 25 को ऐसा मल्टीप्लिकेशन जब हमें 0 मिल जाए, तो जब 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा और बटे भी 4 लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 485 है, इसके आगे 2 0 लग जाएंगे भैया। 485 25 और चौक 100 होगा ना, तो 485 का जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48,500 और बटे में क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से भाग देना आसान है, और आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं जब 25 से गुणा करेंगे क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। आखिरी में आपको 2 0 मिलेंगे, और 0 तो हर संख्या से भाग जाता ही जाता है। 4 का भाजकता का रूल क्या है कि संख्या के आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग जाने चाहिए, तो वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आखिरी में 2 0 ऑलरेडी लगे मिलेंगे, तो भाग 4 से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो जब आप 485 का गुणा 25 से करेंगे तो इतना आंसर आएगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 891 का गुणा करना है जी 25 से, तो अभी अभी मैंने क्या बताया, 891 के आगे 2 0 जोड़ दीजिए, 2 0 लगाइए और भाग दीजिए कितने से, 4 से। 4 से भाग देना आसान है भैया। 25 से गुणा करें या 4 से भाग दें, कौन सा आसान है मुझे बताना, 4 से भाग देना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ 11 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो 22,275 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब संख्या को 25 से गुणा करना होगा तो हम क्या करेंगे, संख्या के आगे 2 0 लगाएंगे और 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं लिख देता हूं यहां पे ना, आपको ये दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहेगा। जैसे मान लीजिए 271 का गुणा करना है 5 से, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, 271 के आगे 0 लगा रहा हूं, 2 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ये तो 5 के केस में है दोस्तों। ठीक है, ये है 5 का केस। अगर किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए भैया 489 का गुणा करना है 25 से, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 489 के आगे 2 0 लगाऊंगा और भाग दूंगा 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये इस सवाल का आंसर। तो जब भी किसी संख्या को मुझे गुणा करना है भैया कितने से, 25 से, तो संख्या के आगे 2 0 लगाऊंगा और 4 से भाग दे दूंगा। अब एक और तीसरा देखते हैं हम, 125 दोस्तों। तो 125 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी संख्या है 799 है और इसका गुणा करना है भैया 125 से, तो 125 को 1000 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। 8 से करना पड़ेगा, 125 का गुणा 8 से करेंगे तब जाके 1000 बनेगा। तो अगर 8 से गुणा करेंगे, यहां अगर मैं 8 से गुणा कर देता हूं तो 8 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। और ऐसा करने से हुआ क्या जी, 799 के आगे कितने 0 लग जाएंगे, 3, और भाग कितने से जाएगा जी, 8 से। और 8 का भाजकता का रूल भी ये है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 नंबर 8 से भाग जाने चाहिए, और आखिरी के 3 नंबर हैं 0, और 0 हर संख्या से भाग जाता है। तो दोस्तों 8 से भाग दे देंगे, सिंपल सा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 निम 72, 8 निम 72, ठीक है, 7 बचेगा, 8 8 64,
देखिए क्या करेंगे भैया कैलकुलेशन, देखिए 8 नीम 72, ठीक है, 7 बचेगा, फिर 8 नीम 72, फिर 7 बचेगा, 8 8 64, ठीक है, फिर 6 बटेगा, 8 7 56 और 8 5 40, तो 99 875 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और कितनी भी छोटी छोटी संख्या हो, जब 5 से गुणा करना हो तो संख्या के आगे 0 लगाइए, 2 से भाग दे दीजिए। जब किसी संख्या को 25 से गुणा करना हो तो भैया फिर आप संख्या के आगे 2 0 लगाइए, 4 से भाग दे दीजिए। और जब किसी संख्या को 125 से गुणा करना हो तो भैया 3 0 लगाइए, 8 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 से भाग दे रहे हैं, 5 की पावर 2 तो भैया 2 की पावर 2 4 से भाग दे रहे हैं, 5 की पावर 3 125 तो 2 की पावर 3 8 से भाग दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और आप खुद आंसर देंगे। जैसे सवाल मैं आपसे पूछूं कि भैया 459 का गुणा कीजिए 5 से। दूसरा सवाल मैंने कहा जी 791 का गुणा कीजिए 5 से। और तीसरा सवाल मैंने कहा जी 9 8 7 3 98 73 का गुणा कीजिए 5 से। ठीक है, अच्छा जी और लेते हैं सवाल, तो और लेंगे हम। मैंने कहा जी 85 29 का गुणा कीजिए 25 से। मैंने कहा जी 75 69 का गुणा कीजिए 25 से। और मैंने कहा जी 67 93 का गुणा कीजिए 25 से। तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरी टाइप भैया। मैंने कहा जी 759 का गुणा कीजिए 125 से। और मैं कह रहा हूं जी 46 93 या 46 931 का गुणा कीजिए 125 से। और एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा जी 76 541 का गुणा कीजिए 125 से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए भैया कैसे करेंगे इन सवालों को। सबसे पहले मैंने क्या बताया, संख्या के आगे 0 लगाइए, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भैया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 नीम 18 2 पंजे 10, तो 22 95 इस सवाल का राइट आंसर। भाग तो देना आता है ना 2 का, तो आप कर लेंगे। 5 से गुणा करना है, 0 लगाइए, 2 से भाग दे दीजिए। 5 को भूल जाइए अब, तो 2 तिया 6 2 नीम 18 2 पंजे 10 2 पंजे 10 39 55 सवाल का आंसर। ठीक है, इसमें करेंगे तो 0 लगाइए, 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भैया 2 से भाग देंगे तो 2 नीम 18 सॉरी 2 चौके 8 2 नीम 18 2 तिया 6 असल पाइक 2 6 12 2 पंजे 10, तो 49 365 सवाल का आंसर। ठीक है, अच्छा जी अब मुझे गुणा करना है कितने से जी, 25 से। तो भैया 25 से अगर गुणा करना है तो क्या करेंगे, आगे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे 2 0 लगाएंगे और कितने से भाग देंगे जी, 4 से। 4 से भाग देना आसान है, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 3 12 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। अब तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसके आगे जी 2 0 लगाने हैं और 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3 4 अंठे 32 बचेगा 3 4 नीम 36 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20 18 92 25 इस सवाल का राइट आंसर। अगले सवाल में क्या करेंगे जी, संख्या के आगे 2 0 लगाएंगे, 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2 और 4 छका 24 बचेगा 3 4 नीम 36 4 अंठे 32 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 से भाग देंगे तो ये सवाल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगले सवाल में क्या करेंगे दोस्तों, अगले सवाल में भैया 125 से गुणा करना, तो भैया 7 5 9 आगे लगाएंगे 3 0 और कितने से भाग देंगे, 8 से। तो 8 नीम 72 बचेगा 3 और 8 चौक 32 8 चौक 32 9 में 2 गई 7 8 8 64 6 बचेगा 8 7 56 और 8 पंजे 40। बस 8 से भाग देना, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो 759 का गुणा 125 से करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। लेकिन 8 से भाग देंगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। कैलकुलेशन हार्ड है तो टाइम तो लेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को भी सेम प्रोसेस भैया। 4 6 9 3 1 3 0 लगाएंगे और कितने से भाग देंगे, 8 से।
8 से भाग देंगे तो भैया 8 पंजे 40, बचेगा 6, 8 8 64, बचेगा 5, 8 संगे 48, 13 में 8 गई 5 बचेगा, 8 संगे 48 बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा। तो 8 या 24 और 8 7 56 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो 58 66 375, 58 66 375 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी सवाल का आंसर क्या आएगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, इनको आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सिंपल से पैटर्न हमने देखे हैं, लेकिन ये इतने सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब आप इनको सीखेंगे और उसके बाद करेंगे ना खुद, तो आपको खुद भी मजा आएगा दोस्तों कि हाँ वास्तव में ही चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। अब थोड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन में लेता हूं। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का प्रयोग हम कुछ ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है। 5 का प्रयोग हम कुछ ज़्यादा ही करते हैं दोस्तों। जैसे 5 का स्क्वायर करना हो, 15 का स्क्वायर करना हो, 25 का स्क्वायर करना हो, हालांकि स्क्वायर की अलग क्लास में लेके आऊंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन का ही हिस्सा है। 35 का स्क्वायर करना हो, 45 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, तो क्या करेंगे। तो भैया जब भी किसी संख्या के आखिरी में 5 है ना, तो भैया जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही मिलेगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक अगर 5 है, जब उसका स्क्वायर आप करेंगे तो आखिरी के 2 नंबर तो 25 ही मिलेंगे। 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब 15 की बात करते हैं, तो 15 में 5 का कितना भैया, 25। तो 5 का तो खेल खत्म हो गया। अब बचा जी 1, तो 1 का गुणा कर देंगे अगले नंबर में। तो 1 से आगे क्या आता है जी 2, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो भैया 225। जैसे 25 के स्क्वायर की हम बात करें तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, आखिरी में तो 25 ही मिलेगा। बचा क्या जी, 2 बचा। अब 2 का गुणा अगले नंबर में, 2 से अगला नंबर क्या आएगा 3, तो 2 तिया 6, तो इसका आंसर 625, ठीक है। इसी प्रकार 35 के स्क्वायर की बात करें तो भैया 5 का स्क्वायर 25, आखिरी में 2 आएगा, 25 ही आएगा ये तो। और 3 का गुणा कर देंगे अगले नंबर में, 3 चौक 12। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आएगा, और 4 का गुणा अगले नंबर में, तो 4 पंजे 20 दोस्तों। 65 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा, और 6 का गुणा करेंगे 7 से तो 6 7 42, तो कितना आएगा जी 42 25, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में घुस रही होंगी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताइए भैया 75 का स्क्वायर बताइए, आप मुझे बताइए 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है, 125 का स्क्वायर मुझे बताइए, ठीक है। आप मुझे बताइए भैया 135 का स्क्वायर मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 145 का स्क्वायर, आप मुझे बताइए 195 का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं क्या, देखिए जरा। जब पेपर में दोस्तों ऐसे लिखा मिलता है ना 125 गुणा में 125, तो बच्चा क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कैसे करूंगा 125 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है भैया। और सिंपल सी ट्रिक क्या है दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक ये है कि भैया 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में तो 25 मिलेगा, तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में 25। 7 का गुणा अगले नंबर में, तो 7 8 56, 56 25 आंसर हो गया। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, और 8 का गुणा अगले नंबर में, 8 नहीं 72, तो 72 25 सवाल का आंसर। अब आपसे कोई पूछे 95 का स्क्वायर, तो 5 का 25 और 9 का 90, तो 90 25, है ना। मैं आपसे पूछूं कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का तो 25 और 3 चौक 12, 12 25, दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। जब आप सीखेंगे तो दिमाग अपने आप काम करेगा, ठीक है। तो 9 का तो अगले गुणा से करेंगे 90 और 25, 90 25। 10 का 11 से करेंगे तो 110, और आखिरी में तो 25 आएगा ही आएगा। 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 156, और आखिरी में कितना आएगा 25 ही आएगा, ठीक है। अब 13 का गुणा 114 से, मतलब 13 का गुणा 14 से करना है, तो 13 का गुणा 14 से करना क्या आसान है क्या? अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 13 का गुणा करना है भैया 14 से, तो 2 तरीके हैं।
एक तो तरीका है जी 14 का मतलब होता है कि 13 प्लस में 1, 13 प्लस में 1। तो या तो 13 का स्क्वायर 169 में 13 जोड़ दो, या फिर ऐसा कर लो कि 13 धाई 130 और 13 चौक 52, 130 में 40 जोड़ दो, 52 जोड़ दो। देखिए ये बहुत जगह काम आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए 77 का गुणा करना 78 से, ठीक है, तो यहां भी एक काम आएगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा बाद में आपको, पहले आप इस चीज को ध्यान दीजिए। 13 का गुणा 14 से करना है, तो 14 का मतलब है कि जी 13 प्लस में 1। देखते हैं दो तरीके से। 13 का 13 से करेंगे तो 169 आएगा, और भैया 13 एकम 13, 169 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69 3 72, 182 आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल आएगा। दूसरा तरीका 13 का 14 से गुणा करने का। आप भैया इसको मान लीजिए ना 10 प्लस में 4 मान लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? तो पहले 13 का 10 से कर दीजिए, 13 दाई 130 हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया, और 13 चौक 52, तो भैया 130 में 52 जोड़ेंगे तो वही 182 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। बात आ रही समझ में? आप अगर 13 का गुणा 14 से करना है तो भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 प्लस में 3, और गुणा में कितना है भैया 14, तो 14 दाई 140 हो गया, और 14 ती 42 हो गया, तो 140 में 42 जोड़ेंगे 182 आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन करने के दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया जब 13 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 182। तो जो सवाल हमारा था यहां तो 182 आ जाएगा, और आखिरी में 25 आना ही आना है। अब अगला सवाल है जी 14 का गुणा करना है 15 से, क्योंकि आखिरी में तो 25 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आखिरी में 25 मिलेगा ही मिलेगा। तो 14 का गुणा 15 से करेंगे तो भैया 14 का गुणा 15 करने के लिए 14 का स्क्वायर 196, और 196 में भैया आपको जोड़ना है 5, ठीक है, सॉरी 14 ही जोड़ना है। 14 का गुणा अगर आपको 15 से करना है तो मैंने क्या बताया है, इसका मतलब होता है 14 प्लस में 1, तो 14 का स्क्वायर 196, 196 में 14 जोड़ दिए, 6 4 10, 9 1 10, 11 आ जाएगा, और भैया 210 आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 14 गुणा में 10 प्लस में 5 कर लीजिए, तो भैया 140 तो ये हो गया, और 70 ये हो गया, तो कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा जी 210 25, तो 210 25, ठीक है। अब 19 का 20 से गुणा करना है, तो 19 का 20 से गुणा तो हम कर देंगे सर जी, है ना, 19 दूनी 38, 380 और 25, ठीक है। तो इकाई अंक अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करना आसान है, 5 का स्क्वायर, और जो इसके बाद जो नंबर बचते हैं 5 के अलावा जो नंबर बचेगा उसका मल्टीप्लिकेशन अगले नंबर में है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। कल हम इसी से यहीं से आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर की हम बात करेंगे और स्क्वायर की एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, और आप अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस कर रहे होंगे कि हाँ जी समझ में आया है, अच्छा भी लगा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे मैथ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि बस लैंग्वेज में बोलता चला जाऊँगा, मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करेंगे और फिर जाके आपको ये बैच मिल जाएगा। 999 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 2 महीने में बैच को ख़त्म कर देंगे। वैलिडिटी दोस्तों 1 साल की है, 1 साल तक क्लास आपके पास रहेंगी, यानी एक बार बैच परचेज कीजिए, उसी से रिवीजन करते रहिए, उसी से रिवीजन करते रहिए, बार बार आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ले लिया फिर कहीं और ले लिया, एक जगह कोर्स लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और डेमो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।